हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप रेलवे, आरपीएफ और एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप सब जानते हैं कि हम मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसका 205वां पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। सारे पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में 100% कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल से, प्रकाश से, मिट्टी से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी से। तो मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। दोस्तों, यहां से एक सवाल और पूछा जाता है रेलवे में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा, CO2 को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि श्वसन की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल है? भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है या सभी शामिल हैं? दोस्तों आप सब जानते हैं I2U2 संगठन में 4 देश शामिल हैं। दोस्तों कौन कौन से? भारत भी आपका शामिल है, इजराइल भी शामिल है, आपका अमेरिका भी शामिल है, और दोस्तों कौन सा शामिल है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ये भी शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे ही दोस्तों आपने एक संगठन सुना होगा, क्वेड। क्वेड क्वेड संगठन में भी दोस्तों 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश शामिल हैं क्वेड संगठन में। इसी तरह से दोस्तों ये I2U2 संगठन बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों हमने कल भी डिस्कस किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद करके रखिएगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन दोस्तों इसको पूरा, अब दोस्तों आपको याद होगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने कराया था? इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, याद करके रखिएगा। लेकिन इसको रिनोवेट किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1298, 1398, 1498 या 1598? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। दोस्तों तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों यहीं से एक सवाल आपसे और पूछ लेता है कि दोस्तों 1498 बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद होगा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आपको याद रखना है 1498 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक लंबे समय तक शासन काल किसने किया था? यानी कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, लोधी वंश था, सैयद वंश था? यहां से परीक्षा में हर बार सवाल पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर जो महत्वपूर्ण दोस्तों वंशों ने शासन किए थे, कौन कौन से थे? सबसे पहले आपका आया गुलाम वंश। कौन आया पहले? पहले आपका आया गुलाम वंश। इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में, पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद कौन आया? खिलजी वंश आया, उसके बाद आपका खिलजी वंश आया, फिर दोस्तों आपका तुगलक वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, उसके बाद दोस्तों आपका सैयद वंश आया, फिर आपका सैयद वंश आया, और उसके बाद दोस्तों कौन आया? लोधी वंश लास्ट में, लोधी वंश। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि कौन से क्रम में आए थे लोग। अब दोस्तों इनके शासनकाल में आपको यहां पर नोट करा देता हूं, नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो आपको याद रखना है 1206 से 1290 तक रहा था गुलाम वंश का शासनकाल। और दोस्तों खिलजी वंश का शासनकाल रहा था 1290 से 1320।
ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों तुगलक वंश का शासनकाल काफी लंबा समय तक रहा था, 1320 से 1414 तक रहा था। और ये सैयद वंश का शासनकाल रहा था 1414 से 1450 तक रहा था। और ये लोधी वंश का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1451 से 1526 1526। इसको भी आप नोट कर लें। सारा फैक्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा था? ये खिलजी वंश था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई या एएलपी कोई सा भी आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, अभी तक एसएससी की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको टॉपिक वाइज इस ई नोट्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। आपको इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और उससे संबंधित विविध प्रश्न, सारा कंटेंट आपको एक जगह पर मिलेगा। अगर आप मार्केट में कोई बुक लेने जाएंगे तो दोस्तों इतना बेहतरीन बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, 130 पेजेस की ये पीडीएफ होगी। कितनी? 130 पेजेस की पीडीएफ होगी। इसका प्रिंट आउट निकलवाकर आप अपनी पढ़ाई वाली डेस्क पर रखिएगा। 100% 80 to 85% जीके आपको यहीं से देखने को मिलेगी। और इसका जो प्राइस रखा गया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 50 रुपीज़ आप सभी के लिए रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं इसको आप परचेज कैसे करेंगे। दोस्तों एक नंबर नोट कर रहा हूं, उसको आप नोट करेंगे 7078 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप क्यूरी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस करके आप पूछ सकते हैं कि इसको कैसे परचेस करना है। या फिर दोस्तों आप सीधा इसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हो उससे 50 रुपीज़ इसी नंबर पर आप पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज देगा, आपको ई नोट प्रदान कर दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि किस कवि को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था? महाकवि कालिदास, अमीर खुसरो, कल्हड़, बाण भट्ट। दोस्तों आपको बता दें 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था अमीर खुसरो साहब को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यहां से एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि तोता ए हिंद कौन सा? दोस्तों तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि किसको प्राप्त है? ये दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन। यहां से सवाल आपके एसएससी बहुत पूछता है और रेलवे में भी सवाल यहां से बहुत बार आता है। दिल्ली में स्थित है, लाहौर में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, काबुल में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें जो जहांगीर का मकबरा है वो आपका लाहौर में स्थित है। तो लाहौर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं किसके किसके मकबरे कहां कहां स्थित हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नई दिल्ली, नई दिल्ली में किसका मकबरा स्थित है? हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। औरंगाबाद में दोस्तों किसका मकबरा स्थित है? औरंगजेब का। औरंगजेब का मकबरा स्थित है। और दोस्तों आपको याद होगा काबुल, काबुल में किसका मकबरा स्थित है? बाबर का। तो दोस्तों आपसे एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी में। तो याद रखिएगा एकमात्र है बाबर, इनका मकबरा जो है वो काबुल में स्थित है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अकबर का कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा सिकंदरा में स्थित है। कहां पर? सिकंदरा। सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। और दोस्तों शाहजहां का कहां पर स्थित है? शाहजहां का मकबरा कहां पर स्थित है? इनका मकबरा स्थित है आगरा में। कहां पर? आगरा में। इसको भी याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें जजिया पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। तो अकबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया जाए जजिया कर को फिर से लागू किसने कर दिया था? तो दोस्तों ये हो जाएंगे औरंगजेब। कौन? इस औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था और अकबर ने जजिया पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से एक दो सवाल मैं आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध, अगर आपसे पूछ लिया है तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर ने। और दोस्तों संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्कों के जो पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव को फांसी किसने दी थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए सिक्कों के पांचवें गुरु थे कौन? तो गुरु अर्जन देव। कौन थे? गुरु अर्जन देव। इनको फांसी किसने दी थी? इनको दोस्तों फांसी दी थी जहांगीर ने। तो जहांगीर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको एक सवाल याद होगा कि चित्रकारी दोस्तों किसके समय में अपने चरम पर थी? जहांगीर के समय। इमारतें दोस्तों किसके समय में अपने चरम पर थी? तो दोस्तों ये इमारतें थी शाहजहां के समय, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सजदा और पैबोस नामक प्रथा किसने शुरू की थी? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। दोस्तों सजदा और पैबोस जो प्रथा है वो दोस्तों बलबन के द्वारा फेमस की गई थी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों सजदा और पैबोस, सजदा का मतलब होता था कि आप राजा के सामने दंडवत लेटकर प्रणाम करेंगे, और पैबोस का मतलब होता था कि आप राजा के पैरों को चूम कर उसको सम्मान देंगे, उसको प्रणाम करेंगे। ये प्रथा किसने शुरू की थी? ये बलबन ने शुरू की थी, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, नवरोज फेस्टिवल, ये दोस्तों पारसी धर्म का त्योहार होता है, आप सब जानते हैं। परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि नवरोज फेस्टिवल का संबंध किस धर्म से है? पारसी धर्म से है। और इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? ये बलबन था, याद रखिएगा। और बलबन का कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो 1265 से 1288 के बीच में बलबन का कार्यकाल रहा था। एक क्वेश्चन और ऐसे पूछता है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत पर सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? बलबन। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपने लिख लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी किसने स्थानांतरित की? ये लीजिए एक और आपकी परीक्षा का सवाल, लिख डालिए, परीक्षा में छपेगा। दिल्ली से दोस्तों देवनागरी राजधानी किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मुबारक शाह खिलजी। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसको दोस्तों हम जौना खान के भी नाम से जानते हैं, इसको हम जौना खान के भी नाम से जानते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जल्दी से बताएं, लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, याद रखिएगा। और दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। बच्चा बच्चा जानता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्ण देवराय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यदा किस भाषा में लिखी हुई थी? संस्कृत भाषा में, तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में, उड़िया भाषा में? दोस्तों कृष्ण देवराय द्वारा रचित जो आमुक्तमाल्यदा पुस्तक है वो लिखी गई थी आपकी तेलुगु भाषा में। तो तेलुगु आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरीद खां निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम था? बाबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के, अकबर के? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। फरीद खां, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पर बता दिया गया है। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां, इसको भी आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा है वो अकबर ने शुरू की थी, तो अकबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार आया है। शिवाजी का जन्म हुआ था आई थिंक 1630 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1630 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं 1630 इसका आंसर होगा या कुछ और होगा, थोड़ा सा डाउट है, इसको दोस्तों आप रीचेक कर लेंगे अपने आप से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1728, 1735, 1739, 1740? दोस्तों आपको बता दें जो नादिर शाह था इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बच्चा बच्चा जानता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंग्रेजों के द्वारा पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली गई? कानपुर, सूरत, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री थी वो खोली गई थी सूरत में, तो सूरत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1791, 1792, 1793, 1799। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से कौन संबंधित हैं? जल्दी से बताएं। खान बहादुर खान, अहमदुल्ला खान, अजीमुल्ला खान या लियाकत अली? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। इलाहाबाद से आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको बता दें इलाहाबाद से कौन थे? ये दोस्तों आपका लियाकत अली से। कौन थे? लियाकत अली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप लिख डालिए। अब दोस्तों ये खान बहादुर खान बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली से थे। ये आपका बरेली से थे खान बहादुर खान, इसको भी आप लिखेंगे। अब दोस्तों जल्दी से बताएं, ये रहमतुल्लाह कहाँ के थे? जी अहमदुल्ला, जल्दी से बताएं, ये कहीं से शामिल थे कि नहीं थे? दोस्तों हाजी मुल्ला थे। कौन थे? हाजी मुल्ला, हाजी मुल्ला थे, हाजी मुल्ला। ये दोस्तों कहाँ के थे? तो आपको लिख लेना है, ये दोस्तों आपका फैजाबाद से थे। कहाँ से थे? फैजाबाद से थे। कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड रीडिंग? दोस्तों लॉर्ड कर्जन, माफ कीजिएगा, लॉर्ड डफरिंग जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। कब हुई थी स्थापना? 1885 ईस्वी में। और दोस्तों आपको याद होगा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इसके 3 से 4 अधिवेशन जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1885 का अधिवेशन, 1886 का अधिवेशन, 1887 का अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन, यही 4 अधिवेशन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू। अगर आप कहेंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछे सरोजनी नायडू, अगर केवल महिला पूछे तो एनी बेसेंट। और दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों कहाँ हुआ था? कोलकाता में, माफ कीजिएगा बॉम्बे में, बॉम्बे अधिवेशन। इसको दोस्तों 1885 में हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। 1886 का दोस्तों अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1887 का दोस्तों कौन सा हुआ था? मद्रास अधिवेशन। कौन सा? मद्रास अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से बता दें दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। तो आपसे परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप आंसर देंगे बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद का अधिवेशन। कहाँ का? इलाहाबाद का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, जॉर्ज यूल ने। तो आपसे परीक्षा में पूछ जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी अंग्रेज ने की थी? 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। ये चारों अधिवेशन लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 12? तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 8 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा माफ कीजिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों आप सब जानते हैं राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 64 में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 64 में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेलेना ब्लेवात्स्की, हेनरी स्टील अल्कॉट ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, सत्यानंद अग्निहोत्री ने की थी? दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की है हेलेना ब्लेवात्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट। और कब की है? 1875 ईस्वी में की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। किसके? आर्य समाज की है, यही 1875 में की है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है 1828 में। इसको भी आप लिख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए महत्वपूर्ण है। आई थिंक 7 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसको भी आप नोट करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 2023 में ये पहली बार मनाया गया था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर, 16 सितंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। अब आप कमेंट करके बताएं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, जल्दी से बताएं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? पर्यटन दिवस मनाते हैं, इसको भी आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 371। दोस्तों संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में है, बच्चा बच्चा जानता है। आपको याद होगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1978 का है। इसके द्वारा दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। और दोस्तों कौन सा अनुच्छेद बन गया था? अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख किया गया है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 108 में क्या है? ज्वाइंट सिटिंग, इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। क्या है ये? संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 112 में क्या है? तो आपको याद होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस डांस है पंडवानी, और इसकी बहुत फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। तीजन बाई किसकी कलाकार हैं? पंडवानी की। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण त्योहार। पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हरेली कहाँ का है? हरेली ये भी छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा कहाँ का है? राउत नाचा, राउत नाचा ये कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है, इसको भी आप लिख सकते हैं। सरहुल कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। हरेला कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 360, 356, 352, 371। दोस्तों एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपात, और एक होता है वित्तीय आपात। और दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रीय आपात होता है वो होता है आर्टिकल 352 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति शासन होता है आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये होता है आपका आर्टिकल 356 में, और वित्तीय आपात होता है आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। दोस्तों जो मानव दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 23। मैंने आपको कई बार बताया है आर्टिकल 23 और 24 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आर्टिकल 23 और 24 दोस्तों हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, बदमा मजदूरी पर रोक, ये सब कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 23 में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी खतरनाक कारखाने जैसी जगहों पर कार्य नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 24 में लिखा हुआ है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा निजता का अधिकार। कौन सा? निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 25 में दोस्तों क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपको याद होगा आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये दोस्तों मैंने आज 30 सवाल दिए थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट कर बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर छोटी मोटी गलती हो गई हो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा, मानवीय भूलें हो जाती है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहे। ये दोस्तों नंबर नोट कर लीजिएगा 7078-142-717। अगर आप वो ई नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से कुछ भी चलाते हो 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कीजिएगा, आपको ई नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।